हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इस समेशन ऑफ सीरीज के लेक्चर में। प्यारे दोस्तों, हमारी समेशन ऑफ सीरीज एक डिफिनिट इंटीग्रल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस डिफिनिट इंटीग्रल में हम लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब होती है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू या इंटीग्रल में हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, उन सारे एल्गोरिदम को इस लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये समेशन ऑफ सीरीज, ये जो टॉपिक्स है इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, चाहे आईआईटी जैम में हो, चाहे किसी भी सीएसआई और यूजीसी नेट का लेक्चर में हो या गेट का पेपर में हो या किसी भी सीयूईटी का किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में हो, समेशन ऑफ सीरीज से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो पूरी समेशन ऑफ सीरीज के जो गुड रहस्य को यदि हमें सीखना है तो पहले इसके बेसिक फंडा या बेसिक कंसेप्ट को पूरी अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं एल्गोरिदम क्या है समेशन ऑफ सीरीज। ओके, तो ध्यान रखें समेशन ऑफ सीरीज इस तरीके से कुछ होता है। देखिए, पहले हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज में पहले हमारे पास क्या करके रखा है, एफएक्स एक फंक्शन है, एफएक्स भी फंक्शन विच इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल एबी। ये डिफाइंड एफएक्स मेरे पास फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल एबी पे डिफाइंड है। अब ध्यान रखिएगा, इस इंटरवल क्लोज इंटरवल को मैं नाउ वी डिवाइड दिस इंटरवल इनटू n सब इंटरवल, इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। इस इंटरवल को, क्लोज इंटरवल को हमने डिवाइड कर लेना है, n सब इंटरवल में डिवाइड कर दे। तो मान लो हमारे पास क्या है, a है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एच। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2h। ऐसे ही डॉट 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 करके यहाँ पे क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू एच मिलेगा। तो हमारे पास यदि देखा जाए इस सारे इंटरवल को सब इंटरवल में डहन बांट दिया है, जबकि इंटरवल की लेंथ कितनी है तो a प्लस एच में से h है, a प्लस एच में से a घटाइएगा तो a कट जाएगा तो h हर एक जगह। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल हमारे पास देखा जाए इन सारे इसकी तो हर एक जगह h है। तो इसको मैंने सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इंटरवल क्लोज इंटरवल a भी था, उसको डिवाइड कर दिया तो सब इंटरवल में, तो हमारे पास a प्लस एच a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू h मेरे पास मिल चुका है। ठीक है, तो पहले आप क्या सीखा कि फंक्शन है मेरे पास, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू इफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं और कैसे किसी भी फंक्शंस को आप लिमिटिंग वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, वो सारे एल्गोरिदम को आपको सिखला रहा हूं। तो ये पहले आपको इस पूरे सिस्टम को आप लिख लीजिए। कैसे है ये देखिएगा, यहां से सिंस दे रखा है हमारे पास, सिंस फंक्शन इज डिफाइंड, सिंस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर मेरे पास डिफाइंड है फंक्शन, मेरे पास एफएक्स है, एफएक्स फंक्शन जो है मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है। क्लियर? देन वी राइट, जब डिफाइन होगा तो हम लोग राइट करेंगे इसको इंटीग्रेशन a टू बी एफएक्स dx इज इक्वल टू, जब इतना हो रहा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे ध्यान रखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ऐसे लिखना होगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। ठीक है, और प्लस अगला में क्या मिलेगा, f ऑफ 2h प्लस डॉट 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 प्लस फिर क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये सारे सिस्टम को लिमिटिंग वैल्यू यदि हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें, f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h मेरे पास मिल रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास मिलेगा, वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर nh बराबर, nh का जो वैल्यू, चूंकि आपने जो nh लिया है n से h में मल्टीप्लाई करें, nh बराबर देखिएगा तो आपको अपर लिमिट तो मेरे पास था इंटरवल का b
और लोअर लिमिट मेरे पास a था, तो NH बराबर क्या मिलेगा आपको b माइनस ए, तो NH बराबर मेरे पास मिलेगा b माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे यदि इसमें इस लिमिटिंग वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन, इसको मैं समेशन में लिख सकता हूँ। समेशन क्या लिखोगे, समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 तक जाएगा, क्या होगा f ऑफ क्या a प्लस RH, ठीक है। जैसे मेरे पास लिख लिए r का वैल्यू यदि मैं 0 ले लूँ, r का वैल्यू 0 तो मेरे पास f ऑफ a मिल जाएगा, r का वैल्यू 1 लेंगे तो a प्लस h मिलेगा, r का वैल्यू 2 ले लो तो f ऑफ a प्लस 2h मिलेगा, और वैसे ही डॉट r का वैल्यू आप n माइनस 1 ले लेंगे तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये मेरे पास मिलता नजर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर NH का वैल्यू जो मिल रहा है NH इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। NH का वैल्यू क्या मिल रहा है b माइनस a। अब यहाँ पे कंडीशन में लगाऊं कि यदि ध्यान रखें, यदि ये लिमिटिंग वैल्यू लोअर लिमिट यदि इसका लोअर लिमिट मैं यदि 0 ले लूं और अपर लिमिट यदि मैं 1 ले लूं तो क्या होगा, इफ वी टेक a इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू मैंने कितना लिया 0 एंड b इज इक्वल टू 1, जब a 0 ले लें और b इज इक्वल टू आप 1 ले लें तो NH का वैल्यू क्या मिलेगा, देन आपको NH लिखना है, NH इज इक्वल टू b, b व्हाट 1 माइनस 0, और 1 में से 0 घटेगा तो क्या मिलेगा बच्चे आपको, NH इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको दिस इंप्लाइज दैट ये चीज का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1/n मिल जाएगा, h इज इक्वल टू व्हाट 1/n, ध्यान रखो 1/n मिलेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब n इनफाइनाइट की ओर टेंड करता हो तो इफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन n यदि इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा देन h का वैल्यू किधर टेंड करेगा, समथिंग बाय इनफाइनाइट, समथिंग बाय इनफाइनाइट इज व्हाट 0, तो h को 0 की ओर टेंड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। h मेरे पास n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दे रखा है यहाँ पे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन h मस्ट टेंडिंग टू 0, क्लियर। तो पहले इतना को नोट करें, क्लियर है ना, यस डू फास्ट। यस कंप्लीटेड बच्चे, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, ऊपर मैं इरेज करता हूं, देखिए क्या मेरे पास मिलेगा, जी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको यहां से, दिस इंप्लाइज दैट ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 से आपने लिमिटिंग वैल्यू में a का वैल्यू पर 0 और b के जगह पर आपने 1 रखा है, तो 0 से क्या होगा ये 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा fx इंटू fx dx इज इक्वल टू क्या मिला मेरे पास। अब यहाँ पे सजाइए इसको, यहाँ हमारे पास मिल रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट हमारे पास है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान रखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और क्या क्या मिल रहा है मेरे पास, मिल रहा है समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, ये मेरे पास था r रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। फिर क्या मिल रहा था f ऑफ a के जगह पर तो आपको 0 रखना है, क्योंकि a के जगह पर आप 0 रख रहे हैं तो 0 प्लस क्या लिखना है फिर इसके बाद f ऑफ NH, यही लिखना ना, आप लिखना था f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये लिखा था आपने, इसके जगह पर यूज करना है मुझे f ऑफ a के जगह पर 0 और n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h, ये हमें यूज कर लेना है। अब ध्यान दें क्या होगा हमारे पास, आगे बढ़ेंगे तो इसको यूज करोगे आप, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, f ऑफ 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n ध्यान रखेंगे n हो गया मेरे पास, n h मल्टीप्लाई कर लेंगे NH माइनस h, ये मेरे पास मिलने वाला है। अच्छा मैंने क्या किया, आगे बढ़ाएंगे,
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r रन फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ, अच्छा जब भी आप n को इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहे हो तो h टेंडिंग टू किधर, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू क्या हो रहा है 0, तो 0 में लिखोगे तो क्या मिलेगा nh मिलेगा, nh और माइनस ये मेरे पास 0, क्या मिल गया आगे 0 वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r रन फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और f ऑफ nh मिला। अच्छा आपको याद समझ में आना चाहिए, यहाँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अब हम n को इनफाइनाइट की ओर चेंज कराते हैं, तो मेरे पास में n से यहाँ से मैंने क्या कर लिया है f ऑफ है ना a प्लस आर एच r इंटू एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू h, हाँ ये मेरे पास मिल रहा था f ऑफ a प्लस, हाँ ये चीज को यहाँ से आप चीज लगता है छूट रहा है इसमें, f ऑफ a प्लस आर एच मैंने लिखा था f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहोगे तो एक चीज से मल्टीप्लिकेशन एक चीज से डिवीजन कर सकते हो, क्या चीज से मल्टीप्लिकेशन, इसमें तो कुछ छूटा नहीं, एक मिनट यहाँ से कुछ नहीं छूटा, आर एच राइट, हाँ आर एच है मेरे पास, ठीक है आर एच है मेरे पास मिल रहा है, सही है, ए प्लस आर एच, ठीक है एफ ऑफ ए प्लस आर एच, करेक्ट। हाँ इस चीज को लिख सकता एफ ऑफ ए आर एच लिखना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, थोड़ी इसमें तब्दीली करेंगे, आर एच यहाँ पे लिखना है, एक मिनट, एफ ऑफ आर एच लिखेंगे ए प्लस आर एच, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसको चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी यहाँ पे गलती से लिखाया है ए, तो इसको चेंज कर लें आप, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है इसको भी चेंज कर लें आप, ए क्या लिखा गया आर एच लिख दीजिए, आर एच ये मेरे पास मिला, ठीक है आर एच। आपको यहाँ ध्यान रखिए एच की जगह पर आपने, अच्छा एच भी आपको छूटा हुआ लगता था, एच था हमारे पास, समेशन के पहले एच था, समेशन के पहले एच था, ध्यान रखिए एच था आपके पास, एच छूटा हुआ है, पहले वाले सिस्टम में भी ध्यान रखिएगा एच छूटा हुआ होगा, उसको आप नोट करेंगे, एच मेरे पास मिल गया ए है। अब मैंने क्या एच जो है एच का वैल्यू कितना आप यूज करना है 1/n, तो आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है एच की जगह पर आप 1/n समेशन r रन फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ आर एच यूज करना है, एफ ऑफ आर एच, ठीक है एफ ऑफ आर एच यूज कर लेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपने देखा क्या इंटीग्रेशन 0 से 0 टू 1 मेरे पास मिला, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r रन फ्रॉम, यदि आप इसको आप क्या 1 से कर लोगे, r का वैल्यू 1 से, तो 1 से लेकर आपको 0 से लेकर तो n माइनस 1, तो 1 से लेकर करो तो n तक जाएगा, एफ ऑफ आर एच मिल रहा होगा, ठीक है। ये सिस्टम पूरे सिस्टम को ध्यान रखें, ये पूरा सिस्टम मेरे पास जो बन रहा है इसी आर बाई आर एच मेरे पास मिल रहा है आर एच, ठीक है। अब ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग कैसे एल्गोरिदम में यूज करते हैं, कैसे समझाता हूँ, ध्यान में ये है, पहले आप इसको नोट करें, राइट ऑन दिस, क्लियर। इसके जगह पर एक और चीज आपने अभी देखा है कि एच हमारे पास क्या था, एच हमारे पास क्या मिल गया था, एच हमारे पास चल रहा था एच इज इक्वल टू, मैंने यूज किया था एच इक्वल टू 1/n, तो एच के जगह पर आप 1/n का यूज कर सकते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, इसको हटाता हूँ ऊपर की में जरूरत नहीं है, ऐसे जी यूज कर ले, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 by n summation r runs from 1 to n f of r जो कहते हो रहेगा r और h की जगह पर आपको 1 by n यूज करना है, तो 1 by n यूज कर लीजिए, तो RH। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ऐसा फॉर्मेट रहेगा 10 विकेट मेरे पास मिल क्या रहा है, ऐसे इसको लिखे जाओ 10 विकेट क्या मिलेगा। इसका मतलब आपको इसमें एल्गोरिथम में क्या क्या तब्दीली करना है ये ध्यान रखिए। आपको 1 by n सिस्टम में जो आपको दिख रहा है 1 by n को आपको dx जैसा dx में चेंज कर देना, 1 by n इज चेंज इनटू dx, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, r by n को चेंज कर देना है, आपको x में चेंज कर देना है। ये r by n टेंड है ना, जो चेंज हो जाएगा x में, जबकि आपके पास जो लिमिट लगा होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r runs from 1 to n, ये पूरा जो समेशन है इसको आपको इसको इसमें चेंज कर देना, आपको इंटीग्रेशन के साइन, ध्यान दें इंटीग्रेशन। ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r runs from 1 to n टेंड्स टू द सिंबल ऑफ इंटीग्रल का सिंबल में आपको ये लिख देना है, इंटीग्रल का सिंबल में। तो ये पूरा जो एल्गोरिथम है बच्चे ना, तो यहाँ से हो जाता है क्या, 0 से 1 में हो जाएगा f of x dx हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 by n के जगह पर क्या यूज करना है, dx, इसके बाद r by n के जगह पर क्या यूज करना है, x of लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r runs from 1 to n चेंज इनटू द सिंबल ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रल। ओके, यस, डू फास्ट। कंप्लीटेड, इसको हटाओ। ये देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे तो विशेष रूप से आपको फायदे होंगे। एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या एक क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, देखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसके बाद दे रखा है 1 अपॉन n प्लस 1, ये दे रखा है प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n प्लस n। इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2 प्लस 1 upon n plus 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 upon n plus n आपको दे रखा है। इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो ये सीरीज हमारे पास है, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म दैट इज द nth टर्म आप निकाल लीजिए। लेट किया rth टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं। तो rth टर्म मेरे पास मिल रहा है, तो ऊपर में तो सीरीज देखिए 1 1 1 सब है, नीचे में क्या वेरी कर रहा है, n सब में वेरी करने वाला 1 है 2 है 3 इस टाइप से वेरी कर रहा है। तो क्या मिलेगा, ऊपर में तो 1 होगा, नीचे में क्या n होगा, और नीचे में क्या मिलेगा, ये वेरी कर रहा है 1 2, तो जो वेरी कर रहा है उसको ही r बोलते हैं। आप r के जगह पर 1 रख लो, तो पहला वाला टर्म मिल जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, r के जगह पर आप 2 रखेंगे, तो दूसरा टर्म t2 मिल जाएगा, t2 का मतलब 1 अपॉन n प्लस सब मिल जाएगा, r के जगह पर आप n रखेंगे तो tn मिल जाएगा, दैट इज tn। तो मैंने जनरल टर्म निकाल दिया, जनरल टर्म मेरे पास tr है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, tr तो मेरे पास मिल गया, मैंने क्या किया ना, इसमें आगे बढ़ाएंगे, tr जिसका था इससे आगे बढ़ेंगे, मैंने क्या किया, इसमें से n कॉमन में ले रहा हूँ, n कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस r बाई n मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें समेशन लगा देंगे, समेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, समेशन tr, जहाँ पे r रजिस्टर फ्रॉम कहाँ से 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n, ये मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें समेशन आप लगा दीजिए r रजिस्टर 1 to 1 to n, ठीक है। अब जिन्हें आप इस पर लिमिट लगाते हैं, तो इसमें लिमिट भी लगी हुई है, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इसलिए लिमिट लगा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट होगा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
समेशन आर रन फ्रॉम 1 टू n और टी आर में लिमिट लगाएंगे तो क्या खुलेगा, लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान दें यहाँ पे लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन आर रन फ्रॉम 1 टू n 1 by n मिलेगा इनटू क्या 1/1 प्लस r by ये मेरे पास मिल जाएगा। अब जितना आपको अभी मैंने बताया लेक्चर में कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो समेशन r रन फ्रॉम 1 टू n हो 1 by n 1/1 प्लस r by n हो, तो ऐसा इंटीग्रल यदि लिखा हो तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से 1 हो जाता है। कहाँ होता है 0 से 1, और क्या लिखते हैं 1/n तो इज हो जाएगा, तो 1 प्लस r by n को क्या लिखते हैं x लिखते हैं, अब इनटू dx लिखते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, नीचे का डीसी देखिए ऊपर हो रहा है, नीचे का डीसी ऊपर होता है उसमें लॉग ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको log 1 प्लस x, ठीक है। अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 1, ठीक है। अपर लिमिट 1 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट बैठेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा log 1 रखेंगे तो log 2, ठीक है, और माइनस log जब 0 बैठेंगे तो log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है log 1 is 0, इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा log 2 is राइट आंसर। क्लियर है? यस, नोट डाउन दिस, लिखिए यस बच्चे कंप्लीटेड, नोट डाउन करो, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे।